सत श्री अकाल। बिहार के मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और अजीज दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कुछ अपने दिल की बातें कहूंगा, कुछ आपकी सुनूंगा। दोस्तों, ये हमारा जो बिहार है, वो बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक की धरती है। राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरूल हक की सरजमीन है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पर जन्म लिए। हमारे यहाँ गंगा, जमुना, गंडक, कोसी जैसी नदियां हैं। हमारे यहाँ कभी पूरी दुनिया से लोग शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय है। हम ही ने सबसे पहले पूरी दुनिया को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया। हमारे जो वैशाली है, यहीं से सबसे पहले प्रजातंत्र ने जन्म लिया। आज हमारे जो बिहार की स्थिति है, उससे आप सभी वाकिफ हैं। बिहार के गांव-गांव से, चप्पे चप्पे से हम भी वाकिफ हैं। आज जो बिहार की स्थिति है, उसे हम सभी को बदलने की जरूरत है। और मैं आज अपने खास तौर से नौजवान साथियों से ये अपील करने आया हूं कि मेरे भाइयों, हर बार आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है, हमारे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो एक बार जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ ऐसे मुद्दे लेके आते हैं कि हम सभी उनके बहकावे में आ जाते हैं। और सरकारें बदलती हैं, कभी जंगल राज के नाम पे वोट मांगा जाता है, कभी सुशासन के नाम पे वोट मांगा जाता है, मगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ, हमारे बिहार का जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, वो एकदम कोलैप्स कर चुका है, खत्म हो चुका है। आज हमारे बिहार के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो पढ़ाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे बिहार के भाई बहनों का आ रहा है। मगर अगर शिक्षा में सुधार हो जाए तो हमारे यहाँ हर परिवार से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आईएएस ऑफिसर पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का भी है, एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर तक का जो भी हॉस्पिटल है, आप जाके देखिए, ना वहां पर दवाएं हैं, ना वहां पर जो अभी हाईटेक जो मशीनें हैं, जैसे वेंटिलेटर होना चाहिए। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें कितने लोग परेशान हो रहे हैं। हर ब्लॉक लेवल पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हम सबको इस चुनाव में ये प्रयास करना चाहिए कि ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो। और उसके साथ साथ अभी देखिए, हमारे बिहार के 18 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हर बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की जो नदियां, गंगा, जमुना, गंडक, कोसी जैसी नदियां हैं, और उनके किनारे इतनी उपजाऊ जमीन है, मगर हर साल ये बाढ़ लाने का काम करती हैं, ये प्रलय लाने का काम करती हैं। अगर हम चाहें, आज साइंस इतना तरक्की कर चुका है, हम चाहें तो ये जो बाढ़ की समस्या है, जो ये आपदा है, इससे हम अवसर में बदल के इसे हम अपने बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं।
अगर हम चाहें तो अपनी नदियों की जो गहराई है उसको और बढ़ा दें, उसके बालू को बेच दें, उससे कुछ आय पैदा हो, उससे नहरें निकाला जाए, गांव गांव में तालाब खुदवाया जाए, तो हम पूरी दुनिया में मछली के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जब इतना पानी है तो धान की बहुत अच्छी खेती हो सकती है। हमारे यहाँ का मखाना पूरी दुनिया उसे पसंद करेगा। मखाने की बहुत बड़े पैमाने पर खेती हो सकती है, सिंघाड़े की खेती हो सकती है। इसके साथ साथ कृषि पे आधारित बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार हम पैदा कर सकते हैं, जिसके चलते जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। हमारे जो युवा, हमारे जो साथी रोजगार की तलाश में आज भटक रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई आसाम जा रहा है और कोई गुजरात जा रहा है, कोई देश से बाहर दुबई, मस्कत, बहरीन तक जा रहा है, मगर वहां जाके भी वो खुश नहीं होते हैं। उन्हें बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान उनको अपनी धरती पे, अपनी सरजमीन पे मिलेगा। जो खुशी अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मिट्टी में काम करने पर है, वो कहीं बाहर प्रदेश में जाकर नहीं है। हम चाहेंगे कि हम रोजगार के इतने अवसर पैदा कर दें कि किसी को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े, कहीं भटकना नहीं पड़े। हम अपनी ही इस मिट्टी से सोना उगा सकते हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि दोस्तों, कि इस चुनाव में आपने बहुत झेला है। इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन का अनाउंस हुआ तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग परेशान हुए। ये जो अनप्लान्ड लॉकडाउन हो गया, उसके चलते लोग अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े अपना। ऐसे में आप देखिए सरकारें बदल रही हैं, कभी किसी की सरकार आ रही है, कभी किसी की सरकार आ रही है, मगर चीज नहीं बदल रही है, हालात नहीं बदल रहे हैं। हमको इस हालात को बदलना होगा। आज भी वही, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब बंद पड़ी हैं। हमारे यहाँ गन्ने की बहुत अच्छी खेती होती है, गन्ने पे आधारित हमारे यहाँ कितनी शुगर फैक्ट्रियां हैं, सब बंद हो गई। हमारे छपरा के मढ़ौरा में शुगर फैक्ट्री के साथ साथ चॉकलेट की फैक्ट्री थी, वहाँ का मॉर्टन पूरी देश दुनिया में मशहूर था। तो हम फिर से अपने क्यों नहीं उद्योग धंधों को चालू कर सकते हैं? क्यों नहीं? आज पूरे देश में कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो हम इतनी, हमारे यहाँ मैन पावर है, हम उससे डेयरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। डेयरी में भी हम दूध दही के साथ साथ हम चॉकलेट, हम चीज, पनीर, बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। जरूरत है कि हमारे कुछ युवा राजनीति में आगे आए और इस जात धर्म से ऊपर उठकर एक मजबूती के साथ अपने बिहार को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हम नहीं जगे और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को नहीं जगाए, तो फिर इसी पलायन के दर्द को झेलना होगा। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, कोई इलाज के नाम पे भटकेगा, कोई रोजगार के लिए भटकेगा, कोई शिक्षा के लिए भटकेगा। मेरी गुजारिश है आप युवाओं से, आप साथियों से, कि आप इस चुनाव में बहुत अवसर है, आपने महसूस किया है। जो लोग पलायन के दर्द को महसूस किए हैं, उनसे खास तौर से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चुनाव में आप आगे आइए। आप में वो ताकत है कि आप लीड कर सकते हैं। आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। हर आदमी के अंदर भगवान ने, ईश्वर ने बहुत ताकत दी है, बहुत एनर्जी दी है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस सरजमीन के लोग हैं जहां पर शेरशाह सूरी जैसे लोग पैदा हुए, जहां राजेंद्र प्रसाद, जहां सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त जैसे लोगों ने जन्म लिया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां एक वीर कुंवर सिंह जो बुढ़ापे में भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, उस पाक सरजमीन की, उस क्रांतिकारी धरती के हम लोग हैं। हमारा निवेदन है कि एक बार आप उठिए, जगिए और अपने बिहार वासियों को भी जगाइए। अगर हम इस बार भी चूक गए तो फिर से
हमारी स्थिति वही होगी। हम बाहर जाएंगे और हम बेइज्जती का, अपमान का सामना करेंगे। आज जो लोग बिहार से बाहर हैं उनसे पूछिए कैसे उनको बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है। ए बिहारी इधर आ। लोग बोलते हैं ये सब बिहारी यहाँ आकर भीड़ बड़ा पैदा कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, यहाँ के सारे ट्रेनों में। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार का मान सम्मान बढ़े, बिहार फिर उसी सम्मानजनक की स्थिति में आए, तो उसके लिए दोस्तों एक बार फिर से आपको जगना पड़ेगा। आज भगवान बुद्धा को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। अगर हम कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही रखते, आज क्या है, बिहार जाने से लोग डर रहे हैं। अगर हम आगे आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारे युवाओं की सरकार बनेगी, तो सबसे पहले हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। यहां पर एक ऐसा शांत और एक आध्यात्मिक, एक सूफियाना माहौल बनाएंगे जहां सब आना चाहेंगे, जहां इस भगवान बुद्ध महावीर की धरती को सब सलाम करना चाहेंगे। हम इस धरती पर भगवान बुद्धा से जुड़े हुए लोगों को अगर बुला लें तो हम पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। यहाँ बहुत होटल उद्योग बहुत आगे बढ़ सकता है। पूरी दुनिया के लोग, चाइना के लोग, थाईलैंड के लोग, जापान के लोग, जो भी बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, सब बिहार आना चाहते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। मेरा आपसे यही आग्रह है दोस्तों कि एक बार आप जगिए और हम सब मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएं। और एक युवाओं की भूमिका इसमें अगर होगी, अगर हमारे युवा विधानसभा में पहुंचेंगे, तो हम पूरी मजबूती के साथ अपने बिहार को बदलने का काम कर सकते हैं। हम फिर से उद्योग में क्रांति ला सकते हैं। हमारी जितनी फैक्ट्रियां बंद हैं वो तो चालू होंगी ही, नए नए कल कारखाने लगा सकते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। अगर हम अपने शिक्षा को सुधार लें, हमारे जो प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर अच्छे से फिर से जैसे पहले कॉलेज की स्थिति थी, अगर बदलना कोई चाहे तो बदल सकता है। आज दिल्ली को देखिए, यहाँ पर यहाँ की सरकार ने बदलना चाहा तो यहाँ कोई भी आके देखे, यहाँ के वही जो स्कूल, जो खंडहर, जो टूटे फूटे पड़े थे, आज एकदम हाईटेक हो गए हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो अगर कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है। अगर यहाँ शिक्षा का अच्छा माहौल बना दिया जाए तो आप सुनते होंगे कि कभी रिक्शे वाले का बेटा डॉक्टर बन जाता है, कभी ठेला खींचने वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर हो जाता है। अगर शिक्षा का अच्छा माहौल बन जाए, स्कूल कॉलेज अच्छे हो जाएं, तो हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर बनने लगेंगे। अगर हमारे बड़े बड़े शहरों की ही बात नहीं है, अगर छोटे कस्बे भी विकसित हो जाएं, वहां भी सब कुछ खुल जाए, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, वहां भी रोजगार के अच्छे साधन पैदा हो जाएं, तो हमारे जो मिडिल क्लास भी परेशान है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए, उनको भी बहुत ताकत मिलेगी। उनको भी जो एक पलायन हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि बिहार में रहने से हमारी तरक्की नहीं होगी, अगर हमको आगे बढ़ना है तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये जो एक साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है, ये खत्म होगा। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, मेरे भाइयों के, अभी जो चुनाव आ रहा है ये बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को जाने नहीं देना है और हम सबको मिलकर इस बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक नई दिशा देने के लिए, एक सुनहरा बिहार, एक ऐसा बिहार जिसको पूरी दुनिया अच्छे नजर से देखे, लोग बिहार आना चाहे, लोग वहां कल कारखाना लगाना चाहे, लोग फिर से पढ़ने के लिए नालंदा जैसे विश्वविद्यालय फिर से बन सकते हैं, लोग शिक्षा के लिए, लोग आध्यात्मिक जागृति के लिए यहां पर आए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मेरे मन में इच्छा थी कि आपसे मैं बातें करूं, आपके साथ जुड़ूं, और आप भी इसी मिट्टी के हैं, हम भी इसी मिट्टी के हैं, हम सब इस मिट्टी के दर्द को जानते हैं।
आज जो हमारे ऊपर ये जो पलायन का कलंक है, इस कलंक को मिटाना है और कोशिश करनी है कि हम इसी मिट्टी से सोना उगाने का काम करें। इसी मिट्टी को हम ऐसा बना दें कि हमारे जो कृषि आधारित जो भी चीज़ें हैं उसका हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करें, रोजगार के ढेर सारे रास्ते खोलें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आइए दोस्तों, हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करें। एक शेर है कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर हम सब मिलकर चल देंगे तो एक कारवां बनेगा। जरूरत है कि हम सब अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिले के लोगों को जगाएं, उनको बताएं कि ये जो हुक्मरान है वो जात और धर्म के नाम पे आपके वोट को ढकेंगे और फिर आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। फिर आपको इलाज के नाम पे भटकना पड़ेगा, फिर आपको रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, फिर आपको अच्छी अपने हमारे भाइयों, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए भटकना पड़ेगा। इसलिए ये मौका है कि हम एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ एक विकास के रास्ते पे चलने वाली सरकार को ले आए। युवाओं को कि उसमें बहुत भागीदारी हो, जो भी हमारी समस्याएं हैं उसकी गूंज विधानसभा में गूंजे, और एक विधानसभा में भी बात हो तो विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, बिहार को आगे ले जाने की बात हो, बिहार को बढ़ाने की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपसे ऐसे ही फिर हम लोग बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और बिहार की जो खोया हुआ सम्मान है उसे वापस दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।